हे गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो अनुज और अनुपमा के बिजनेस के वर्ल्ड में फिर से वापसी हो चुकी है। अब यहाँ पर इस वापसी के चलते उन्हें जगह कौन देगा, यानी कि बिजनेस के लिए जगह भी तो किसी की होगी ना, वो जगह कौन देगा। दूसरे नंबर पे आते हैं पैसा कहां से आएगा और सारी चीजें। सबसे ज्यादा उन्हें सपोर्ट कौन करेगा। अब हम जानते हैं कि सपोर्ट घर वाले ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर बा और साथ ही में वनराज के रहते हुए क्या ये वापसी इतनी आसानी से हो जाएगी और यहाँ पर वो लोग कुछ करेंगे नहीं, कुछ यहाँ पर धमाका क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे और वनराज और साथ ही में बा की वजह से यहाँ पर अनुज अनुपमा शादी कर लेंगे। क्या कुछ आगे आने वाली कहानी होगी, सब चीजों की जानकारी आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अनुज और अनुपमा पर किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ है, चाहे यहाँ बिजनेस से निकाला, चाहे भले उनके घर छूट चुका हो, सारी चीजें हो गई। दुनिया क्या कहे, कौन क्या कहेगा, सब गया भाड़ में। यहाँ पर हमारी जिंदगी से मतलब है भाई सब वो खुश रहनी चाहिए, ये वाला सिद्धांत तो अनुपमा का हो चुका है। इसी की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा जलन होती है वनराज को। वनराज सोचता है कि अरे राम, यहाँ पर कोई आदमी इतना खुश कैसे हो सकता है। तो वनराज को नहीं पता कि अनुपमा के दिमाग में बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी जब बाहर निकल के आएगी ना, तो वनराज का वामी का धरा रह जाएगा और अनुज और अनुपमा का मान वेंचर यहाँ पर हाई लेवल तक, इनके टॉप के लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन इन सब चीजों में मदद कौन करेगा? बाबूजी यहाँ पर मदद करने वाले हैं, यानी कि बंद पड़ी जो पुरानी फैक्ट्री ना किसी काम की नहीं है। बाबूजी कहेंगे कि बेटा किसी काम की नहीं है, तुमने ही तो पैसे लगाए हैं अनुपमा, तुमने ही तो उसका कर्ज चुकाया, तो भाई सब सारी चीजें तुम्हारी ही तो है। तुम यहाँ बराबर है, कोई हम अलग अलग थोड़ी है, तो यहाँ पर तुम अपने काम के लिए उसको यूज कर लो। तो जगह मिल गई, पैसों की बात है, तो यहाँ पर अनुज और अनुपमा किसी से कम थोड़ी है। यानी कि अनुज ने यहाँ बिजनेस छोड़ा है, मकान छोड़ा है, लेकिन भाई साहब उसके भी यहाँ दूर दूर तक बहुत रिश्तेदार है जो यहाँ उसकी मदद कर सकते हैं। तो इसी मदद को लेकर अनुज और अनुपमा अपने बिजनेस की आइडिया को फैलाने की कोशिश करते हैं। एक नया वेंचर लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है मान, यानी कि अनुज और अनुपमा का प्यार का रिश्ता यहाँ पर अब फिर से जो है बिजनेस के वर्ल्ड में आकर धमाका लगाएगा और धमाका वनराज के लिए बहुत ही बड़ा खतरे की घंटी साबित होगा। बा यहाँ पर समाज के ताने देगी अनुज और अनुपमा को, एक साथ एक घर के नीचे रह रहे हो भाई साहब, लिव इन है तुम्हारा, तो तुम तो यहाँ पर शर्म की सारी हदें पार कर दी। लेकिन अनुज और अनुपमा जो जवाब देंगे ना बा को, वो भी खतरनाक होगा। बाबूजी तो यहाँ पर मान चुके हैं कि बात तो पूरी तरीके से पागल और सटिया गई है, बुढ़ापे में दिमाग की बत्ती कहीं गुल ही हो चुकी है। तो इसको तो छोड़ो अनुज और अनुपमा, तुम आगे निकलो, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि वनराज के चक्कर में जिंदगी में पीछे रह जाओ। और अनुज और अनुपमा भी जानते हैं कि इस तरह की परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ेगा ना, यानी कि आएगी से परेशानी, आगे बढ़ेंगे तो तुम चले, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और इसी की वजह से अनुज और अनुपमा अपने बिजनेस में फिर से नया मुकाम हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको जाता है? अनुपमा को जाता है, क्योंकि अनुपमा ने ही अनुज के दिल में एक बार फिर से पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसफर किया है कि अनुज बैठना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अनुज और अनुपमा आगे बढ़ चुके हैं। आगे वाले दिनों में आपको दिखाया जाएगा कि आगे इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वामी का पीछे रह जाएगा और अनुज अनुपमा का नया जो बिजनेस है वो बहुत हद तक आगे बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से अनुज और अनुपमा एक बार फिर से वनराज को टक्कर देने के काबिल हो जाएंगे। और जब ये टक्कर होगी तो आप समझ सकते हो कि किसकी जीत होगी, अनुज और अनुपमा की होगी, क्योंकि सच की जीत होती है, निराशा हमेशा हार जाती है। तो वनराज फिर से हारेगा, अनुज और अनुपमा फिर से जीत जाएंगे। और काव्या भी मौका देकर बदलने वाली इंसान निकली, यानी कि भाई साहब ना तो पति पर यकीन किया जा सकता है और ना ही बीवी पर यकीन किया जा सकता है। दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों का काम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके का खराब वाला है। तो यहाँ पर उसने भी अपनी असली औकात दिखा दी, वनराज ने भी अपनी असली औकात दिखा दी। मालविका के सामने साफ हो जाएगा, क्योंकि जीके धीरे धीरे करके मालविका को समझाएगा कि देखो रियल स्थिति क्या है, ये है तुम्हारे यहाँ पर वनराज की स्थिति जो बिजनेस को नीचे डुबोया गया, यानी कि अनुज और अनुपमा के सामने टिक भी नहीं पाया ये। इससे तुम यहाँ पर मोहब्बत करने लगी थी, इससे प्यार करने लगी थी, इसको बिजनेस दे दिया तुमने, शर्म नहीं आती? तो यहाँ मालविका के दिमाग में सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई सब यहाँ पर मेरे भाई से अच्छा बिजनेस तो कोई चला ही नहीं सकता है। तो अनुज का बड़ा का बिजनेस मालविका चलाएगी, वनराज नहीं चलाएगा। और इधर नया बिजनेस लॉन्च हो चुका है, तो भाई सब यहाँ पर हर तरीके से चांदी ही चांदी होगी। और जिनका ये सवाल है ना कि मालविका हमेशा के लिए वनराज का बिजनेस नाम कर देगी, यानी कि सब कुछ वनराज के नाम लिख देगी, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके दिमाग में खिचड़ी जरूर पकेगी, लेकिन बिजनेस जो है वनराज के नाम नहीं हो पाएगा। तो आगे आने वाले दिनों में सारी चीजें होंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि अनुज और अनुपमा के बिजनेस के वर्ल्ड में इस तरीके की वापसी देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है। आप भी चाहते हो ना कि वनराज के सामने यहाँ पर अनुज और अनुपमा अपना नया बिजनेस लॉन्च करे। और भाई साहब यहाँ पर जब वनराज देखे तो उसकी बहुत बुरी तरीके की हवा टाइट हो जाए कि हम तो हार चुके हैं। अगर आप वनराज की ये शक्ल देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट।